ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओंकारं बिंदु संयुक्तम जरा ये आवाज कम है वहाँ का, जरा ठीक कर देना आवाज में। ओम नमः, हाँ ठीक भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षणं चैव ओंकाराय नमः नमः। शब्दगुणों प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्कामनिर्वासिद्धिर्घा सरस्वती अर्चनं दुर्तान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशला चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्य जीवं पुण्य प्रकाशम पाप प्रणाशम विदम जगन्धाधिराजर्षि रत्नकर्ण शब्दाचार दर्शन धर्म नाम त्यार्थ करता ऋषि सर्वज्ञ देवा दत्तर गंध करता ऋषि गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसार ऋषि कुंदा आचार्य समंत भद्र देवे विचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदारो सर्व मंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयनम जय दोष नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायणम नमो लोहि सब मोक्ष मार्गस्य नेतारं भैतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विष्णुतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वाद ब्राह्मण चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों तीन कपनों क्रो महामणि राजों की जय, परम पूज्य स्वाद आचार्य समंत भद्र महाराज की जय, परम पूज्य स्वाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज, बादशांग जनवानी माता की जय, अहिंसा परम धनु की जय, 10 लक्षण महापर्वराज की जय। आज पर्वराज का 10वां दिवस है। अनंत चतुर्दशी ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन है। आचार्य समंत भद्र महाराज के श्री चरणों में चलेंगे। यद्यपि रत्नकर्ण शावकाचार्य में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और श्रावक के चारित्र जो अणुव्रत गुण व्रत शिक्षा व्रत उसका वर्णन किया है, सल्लेखना का भी है, एकादश प्रतिमा का है। उसकी वचनिका पंडित प्रवर सदाशिव जी ने आज से 150 वर्ष पूर्व 200 वर्ष पूर्व उसमें एक भावना नाम का महाधिकार लिखा उन्होंने ग्रंथांतरों से, अन्य ग्रंथों की बहुत कई ग्रंथों के स्वाध्यायशील थे, चारों अनुभवों के अच्छे मर्मज्ञ थे। भगवती आराधना श्री का ग्रंथ की जिन्होंने वचनिका लिखी, तत्वार्थ सूत्र के ऊपर जिन्होंने अर्थ प्रकाशिका नाम वचनिका लिखी, और अन्य कई ग्रंथ रत्नकर्ण शावकाचार्य, भावना नाम का महाधिकार, उसमें लगभग 108 भावनाओं का वर्णन करके भी वो क्या लिखते हैं अंत में कि अब आयु काय का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ग्रंथकार का जो हमने वचनिका लिखना प्रारंभ किया, अभी सल्लेखना अधिकार और एकादश प्रतिमाधिकार शेष, इसलिए उसको पूर्ण करना चाहिए। इसलिए और भी कई भावनाओं का वर्णन करते हो, और ये सब भावना ग्रंथ राजों के आधार से
तत्पाठ सूत्र ग्रंथराज, उसमें 7वें अध्याय के आधार से उन्होंने अहिंसादि पंचव्रतों की 25 भावनाओं का वर्णन किया। हिंसादि पंच पाप को दूर करने के लिए 5 भावनाओं का वर्णन किया। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ 4 भावनाओं का वर्णन किया। आचार्य अमित गति ने भावना पात्रंशिति में और प्रसन्न संवेगानुकंपा आस्तिक्य भावना का भी वर्णन किया। मिथ्या, माया, निदान 3 शल्य को दूर करने के लिए 3 भावनाओं का वर्णन। आत्मा के अंतर्गत शत्रु, निद्रा, आलस्य और प्रमाद, निद्रा, आलस्य और प्रमाद दूर करने की 3 भावनाओं का वर्णन किया। दर्शन, विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का वर्णन किया। उत्तम समाधि 10 धर्मों की भावना और अनशनादि 12 तपों की भावना का वर्णन किया। ध्यान तप में 4 आर्त रौद्र ध्यान, उसको दूर करने की 8 भावनाओं का वर्णन किया। धर्म शुक्ल ध्यान 4 8 उनको प्राप्त करने की 8 भावनाओं का वर्णन किया। और संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत अनित्यादि 12 भावनाओं का वर्णन किया। 110 भावना तो ये हो जाती है। फिर कहते हैं अभी तो शुद्धात्मा भावना, रत्नत्रय भावना, शुद्ध भावना, अनेक भावनाओं का वर्णन किया चाहिए। वैसे अनेक विद्वानों के द्वारा, संत ज्ञानियों के द्वारा भावना शतक लगभग 100 भावनाओं का तो प्रकाशन हो चुका है। तो यहाँ पर अपन अभी 70वें नंबर की भावना ब्रह्मचर्य संबंधी उसकी यहाँ थोड़ा सा चिंतन करेंगे। ब्रह्मचर्य सभी भव्यात्मा को मालूम है। ब्रह्म नाम आत्मा का, उसमें विचरण करना, चरण करना, रमण करना, लीन हो जाना, गर्क हो जाना, डूब जाना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। अर्थात पंचेंद्रिय के विषयों से व्यावृत होकर के, क्रोधादि शांत से बच करके, संकल्प विकल्प से बच करके, रागादि से बच करके, और रौद्र ध्यान से निवृत्त होकर के, बच करके, अपध्यान से दूर हो करके, और जो स्वरूप रमणता अर्थात ज्ञाता दृष्टा रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना यानी स्वरूप में लीन हो जाना, किसी प्रकार हर्ष विषाद का नहीं होना, पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद का नहीं होना, मध्यस्थ हो जाना, यानी स्वरूप लीनता का नाम ही ब्रह्मचर्य। व्यवहार में फिर ब्रह्मचर्य धर्म व्यवहार में तो ब्रह्मचर्य कहते भैया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल और ब्रह्मचर्य। आचार्य भगवंतों ने व्यवहार ब्रह्मचर्य का भी बहुत वर्णन, उसकी महत्ता भी बहुत बताई है। ब्रह्मचर्य से यानी आत्म तेज क्या शरीर का तेज बना रहता है। ब्रह्मचर्य के धारण करने से देखो विद्या अर्जन करते हैं, बचपन में ही विद्या अर्जन होती है। जो विषय अपन तैयार करना चाहते हैं तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, स्मरण करना चाहते हैं स्मरण कर सकते हैं। बाद में क्यों नहीं होता है कि बचपन में ब्रह्मचर्य से जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन होता है, इसलिए विद्या का अध्ययन हो जाता है। ब्रह्मचर्य का वर्णन शास्त्रकारों ने उसके लिए 9 बाण का वर्णन किया, अब्रह्म के कई वेग का वर्णन किया। ज्ञानार्णव ग्रंथराज है, उस ग्रंथराज में ब्रह्मचर्य महाव्रत का वर्णन करते हुए कई अधिकार लिखे, करीब लगभग 150 श्लोकों में वर्णन किया है। और एक क्रिया कोश पंडित प्रवर दौलत राम जी का, उन्होंने भी श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन, उसमें 5 अनुव्रत में ब्रह्मचर्य व्रत का अनुव्रत का वर्णन करते हुए उन्होंने करीब 50 उल्लेख किया।
उल्लेख का मतलब कि जिस प्रकार ज्ञानों में श्रेष्ठ, मति शुद्ध आदि 5 ज्ञान में श्रेष्ठ कौन सा ज्ञान है? कहते केवल ज्ञान है। उसी प्रकार व्रतों में अगर कोई श्रेष्ठ व्रत है, सर्वोपरि व्रत है तो ब्रह्मचर्य व्रत है। जैसे गुप्तियों में श्रेष्ठ गुप्ति मनोगुप्ति है, ऐसे व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत। इंद्रियों में प्रबल इंद्रिय अगर कोई है तो रसना, ऐसा व्रतों में महान कोई है तो ब्रह्मचर्य। कर्मों में अगर सबसे माने बलवान कर्म है तो मोहिनी कर्म। इसी प्रकार व्रतों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो ब्रह्मचर्य व्रत। पिताओं में अगर कोई महान है तो व्यवहार की बात है, तीर्थंकर के पिताश्री। माताओं में अगर कोई महान है तो तीर्थंकर की माताश्री। अरे ऐसा सुंदर गुणस्थानों में सर्वोपरि कोई गुणस्थान है तो 14वां गुणस्थान अयोग गुणस्थान। तीर्थों में अगर कोई महान है तो सम्यक शिखर। मंत्रों में अगर कोई महान है तो नमोकार मंत्र। ग्रंथराज में अगर कोई महान है तो तत्वार्थ सूत्र, जिसको बाइबिल भी कहते हैं। ऐसे व्रतों में अगर कोई श्रेष्ठ व्रत है तो कौन? कहते ब्रह्मचर्य व्रत। अरे घूमने वालों में अगर कोई ज़्यादा है तो कहते हैं नारद। वो यत्र तत्र सर्वत्र घूमते हैं, नारद। लौकिक में भी आप जानते हैं, रसों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो नमक, फलों में कोई श्रेष्ठ है तो आम्रफल। अरे इंद्रों में कोई श्रेष्ठ है तो सुरराज, इंद्रराज, सौधर्म इंद्र। हाथियों में कोई श्रेष्ठ है तो ऐरावत, गज हाथी, ऐरावत हाथी। अरे चंचलता में अगर कोई प्रसिद्ध है तो मन। उसी प्रकार व्रतों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत को कोई हरे अल्प शक्ति वाले धारण करने में समर्थ नहीं है। जो महान शक्ति के धारक होते हैं वो इस व्रत को धारण करने में समर्थ होते हैं। ऐसे पुराणों में अनेक प्रकार उदाहरण आते हैं। जितने महान बड़े बड़े आचार्य हुए कुंद, ओहो, आज ब्रह्मचर्य थे, जिनसे सब बड़े बड़े आचार्य, और उन्होंने महान शास्त्रों की रचना करी। तो ऐसे इस प्रकार ब्रह्मचर्य के विषय में यानी ब्रह्मचर्यानुव्रत भी होता, ब्रह्मचर्य महाव्रत भी होता है, ब्रह्मचर्य धर्म भी होता है, और स्वरूप लीनता रूप, निर्विकल्प समाधि रूप, वितराग परिणति रूप भी भाव होता है। अब्रह्म के अभाव रूप पूजा अर्चना की जो अपन प्रतिदिन करते हैं, थोड़ा उसका भी चिंतन कर लेते हैं। पूजा की, ब्रह्मचर्य व्रत की, ध्यानत राय जी पूजा, उसमें उन्होंने शील बाढ़ नो राग, शील बाढ़, शील के यानी ब्रह्मचर्य की 9 बाड़ी है। बिना, जैसे लौकिक में खेत की बाड़ी की बिना फसल आने पशु वगैरह नष्ट कर देते हैं, ऐसे ये विकारी भाव, क्रोधादि भाव, रागादि भाव, इस शील को नष्ट कर देते हैं अब्रह्म भाव। इसलिए बाड़ी 9 प्रकार की बाढ़ बताई है। बाड़ी है ब्रह्म भाव, अंतर रखो, आत्मा में ब्रह्म भाव को प्रकट कर लो। करी दोनों प्रकार की अभिलाषा, अंतरंग और बहिरंग, अर्थात इच्छाओं का अभाव करो सफल नर्व। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया, ओहो, उसने अपने जीवन को, नर्भ को सफल कर लिया। एक अगर सदग्रस्त कोई होता है और वो
थोड़ा सा मन को अपने वश में करके अगर सब विवाहित नहीं होता है, देखो कितना हल्का हो जाता है, यानी कितना हल्का हो जाता है। सिर्फ शरीर संबंधी माता पिता या कोई भाई बहन हो तो उसका विकल्प जरूर होगा, बाकी विवाह नहीं किया, अब धर्म पत्नी का विकल्प नहीं, बाल बच्चों का विकल्प नहीं, उनके लिए अर्थोपार्जन का विकल्प नहीं, उनके पढ़ाने लिखाने का कोई विकल्प नहीं, अगर वो बीमार आदि हो जाए तो उनके स्वास्थ्य का कोई विकल्प नहीं। अरे आधा क्या कहने चाहिए, जैसे किसी के ऊपर मन भर वजन आधा हल्का हो जाता है, आधा हल्का हो, कोई स्वप्न विकल्प ही नहीं आता। मुझे पुत्र को पढ़ाना है कि शादी करना है, कि अयोग्य निकल गया कि योग्य निकल गया, वो सेवा करता है कि नहीं करता, कई विकल्प चलते हैं, आधा हल्का हो जाता है। बहुत दुख, क्या बढ़िया लिखा है, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहचानो। यानी ये व्यवहार है, व्यवहार यानी अगर सब में माता जैसे जन्म देने वाली माता, पालन पोषण करने वाली माता अगर दिखे, यानी दिखना वो चाहिए हमको, सब में अगर वो दिखे तो कभी विकृति हो सकती नहीं। अथवा भगिनी बहन, वो बहन की मुद्रा दिखनी चाहिए, बहन का, जिसको देखो अरे ये तो बहन है, ये तो चंद्रा बहन है, ये तो चंद्रा बहन है, ये तो अमृता बहन है, ये तो रुक्मण बहन है, वो दिखना चाहिए। अब पुत्र जिसकी पुत्री हो तो वो उस प्रकार लगा सकते हैं, यानी अर्थात वो दिखे, जब तक वो दिखेगा नहीं तब मन में निर्दोषपना नहीं आता है। तो मन में क्या लिखा है, माता बहन सुता पहचानो, सही बाण वर्षा बहुत सूर्य टिके नहीं। अरे बाणों की वर्षा सहन करने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन नयनों के बाण को सहन करने वाले विरले होते हैं। क्या बता, कामदेव कहते हैं मेरा राज कहाँ तक है मालूम है आपको, सब लोगों को वश में कर रखा है इसने। आखिर काम की और जिनराज की लड़ाई होती है तो उसमें काम पराजित हो जाता है। पराजित होने पर भी जिनराज ने कहा अच्छी बात है, स्वर्ग में स्वर्ग तक तेरा अधिकार है, आगे तेरा अधिकार नहीं, आगे अधिकार नहीं। कुरीतिया के अशुचि तन में काम संसार का, यानी केवल मनुष्य पर्याय का नहीं, त्रिंच को भी ले लो, सबको ले लो। और क्या क्या उदाहरण दिया, बहु नतक सड़ई मसान माई काग जो क्या बता। संसार में विषयाभिलाषा तज गए जोगीश्वर, विषयों की अभिलाषा से रहित होकर के रत्नत्रय की आराधना में लग गए। ध्यानतराय जी कहते हैं धर्म 10 पेड़ी चढ़ी के शिव महल में, ये धर्म की 10 सीढ़ियाँ हैं, क्षमा मार्दवार्जो सत्य सो संयम तप त्याग आखिंचन्य ब्रह्मचर्य, जो भी आप, और मोक्ष महल में 10 सीढ़ी, जो साधक संत 10 सीढ़ी चढ़े वो मोक्ष महल में पहुंच गए, अर्थात उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। हमने अभी तक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, इसलिए अभी हम निर्वाण से सिद्धत्व पने से दूर है, इस प्रकार इसमें बताया। अथवा ये पंडित टेकचंद जी हुए जिन्होंने 10 धर्म विधान लिखा, उसका भी बहुत अलौकिक वर्णन किया। देखो, शील शिरोमणि जगत में सकल धर्म शिर मोर, शील शिरोमणि है, अरे सबका शिर मोर है, शिव करने वाला है, पापों को दूर करने वाला है। ऐसे शील को कहते हैं हम अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। शील सिद्ध थल का मग जानो, निर्वाण का सिद्धत्व की प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। शील स्वर्ग सरिता मनानो, स्वर्ग का कारण है। शील भाव ते
पापों का अभाव होता है। साचा धर्म अगर कोई है तो शील है भव्यात्माओं। शील मनुज भव में ही गाया, नहीं निज जन्म सफल करी भागा। शील मनुष्य पर्याय में अन्यत्र नहीं है। इसलिए जिसने मनुष्य पर्याय धारण करके शील को धारण किया उसने अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लिया। शील समुद्र संसार तराई, साचा धर्मशील है भव्यात्माओं। ये शील संसार समुद्र से पार करने के लिए नौका के समान है। सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो शील है। शील सहाय करे जग जाकी, सुनर से वाह। जिसको शील होता है देव आदि सभी भी उसकी पूजा अर्चना करते हैं। अरे गृहस्थ अवस्था में भी शील के धारण करने वाले, स्वदार संतोष, स्वप्रति संतोष में रखने वाले का उदाहरण देखते हैं, रोम रोमटे खड़े हो जाते। क्या ओहो हो, क्या मनोरमा, क्या मनोवती, क्या सुभद्रा, क्या अंजना चंदना, क्या चेलना, ये जितने जो उनको क्या क्या, इसी पर क्या सुदर्शन हो, ऐसे क्या बड़े बड़े हुए जिन्होंने शील का, इसमें भी पता है। देखो शील सती सीता ने धारो, अग्नि कुंड शीतल करी डारो। वाह। शील प्रभाव जगत पूजबाई, साचा पूज्यता को प्राप्त हुई। सच्चा शील यानी धर्म है। शील सती द्रौपदी ने धारो, ताफल कीचक भीम बिदारो। कीचक उसने, उसको भीम ने यानी दंडित किया। और भूप हरि पीछे फिर आई, साचा धर्मशील है भाई। यानी द्रौपदी को हरण करके ले गए, पुनः उसको लेकर के आए। क्या क्या बात बते। और शील सती नीली मन मत जानो आनो, और सुनर पूजा भई जग। नीली अपन किसमें पढ़ते नहीं, कौन से व्रत में है नहीं, मातंगो धन देव बारुषेण नीली। आहा, जगत में पूज्यता को प्राप्त भई है। दोष सकल जाते नश जाई, इस शील से सब दोषों का निराकरण हो जाता है। शील बहुत बड़ा उत्कृष्ट आत्मा का स्वभाव है। शील गुणवती कन्या लीनो, ताको देव साय रैन मंजुष आदि वगैरह जो भी हो, उनको गुणवती आदि ने, देवों ने उनकी सहायता करी। शील विरत ही सुरगति पाई। शील का धारण करने वाला देवगति को। साचा धर्म अगर कोई है तो शील है। शील सती सोमाने धारा, और ताफल सर्प भयो मणिहारा। क्या बताते देखो तो सही। जगत जस ले सुर लोक सिधाई, जगत में तो उसका यश फैला ही फैला, और स्वर्ग लोक को भी गई। इसलिए शील बड़ा धर्म है। सेठ सुदर्शन यह व्रत कीनो, और पुण्य प्रताप सुजस लीनो। वाह। सुदर्शन सेठ का भी आपको मालूम है। शील सुरेंद्र सिद्ध पददाई, ये शील से इंद्र पद की प्राप्ति, अहिमंज पद की, और क्रमश निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। ऐसे शील का जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते, उनकी महिमा तो अलौकिक है। लेकिन एक देश स्वदार संतोष को धारण करते हैं, उनकी भी महिमा अलौकिक वर्णन किया है। शील सबसे बड़ा है। ये आत्मा के, इसके व्यवहार में बहुत कुछ है। आज के वातावरण में हम तो याद करते हैं उन पुण्य पुरुषों को, उन महासंतों को, निर्ग्रंथ भगवंतों को, जो कि शील का दर, खुली किताब 28 मुल्कों जारी, निर्ग्रंथ, निरावरण चर्या, बालवत जिनका जीवन है, बालकवत। इसे बालक को कपड़ा पहनाओ को मत पहनाओ, फेंक देता है, क्योंकि उसको कोई विकृति नहीं होती है। यथाजात ऐसे निर्गंथ मनिराज होते हैं, यथाजात सब में विचरण करते हैं, आराध्य चर्या करते हैं। क्या गजब का है। यानी
कितना उनका आत्मा मन पवित्र होता है, मन निर्विकार होता है। कोई घर में थोड़ी बैठे रहते, आहार आदि की चर्या करते हैं। आहार आदि दान देने वाले अधिकतर तो श्राविका लोग होते हैं, महिला वर्ग होते हैं। शील की अद्भुत महिमा किन किन के विषय में अपन कहे, जितने आचार्य के नाम आपको गिनाएंगे, आहा, सब आचार्य भगवंत आदि करता बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं किया। ऐसे ब्रह्मचर्य कहो, शील कहो, आत्म स्वभाव में रमण कहो, व्यवहार में स्त्री तीन देखो, द्रव्य स्त्री भी होती है, यानी तीन प्रकार की, क्या तीन प्रकार की स्त्री तो बताई, देवांगना, त्रिंचनी, मनुष्यनी, चित्राम की भी होती है, काष्ठ की भी होती है। ये सब प्रकार की 18,000 शील के भेद बतलाए, 84 लाख उत्तर गुण बतलाए। मन में भी जरा भी क्या सीता का क्या कहते, अगर मन में भी कभी राम के अतिरिक्त किसी के प्रति विकल्प अन्यथा हुआ हो तो हे वेश्मान और अग्नि, तो मेरे शरीर को भस्म कर देना, नहीं तो धर्म की रक्षा करना। एक प्रकरण आपको आज का माने पर्वराज का आखिरी दिन है, समापन दिन है। एक धर्मामृत ग्रंथ राज है, नरसिंह स्वामी का नाम क्या है उसका, यानी आशाधर जी का नहीं हो, नए से आचार्य हुए, उनका एक धर्मामृत ग्रंथ है। उसमें उन्होंने 14 रत्नों की कथा, 14 रत्न भी कौन से चक्रवर्ती के 14 रत्न नहीं, अर्थात 14 रत्न श्रावकों के, एक तो सम्यक दर्शन रूपी रत्न, उसके 8 अंग और 5 अनुव्रत, 8, 5, 13, 14, इस प्रकार 14 रत्नों की कथा है। उसमें एक उपगुण अंग की कथा है। उपगुण अंग में कुछ बातें ऐसी पढ़ने को मिली, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कल जैसे भगवती आराधना की बातें सुनाई थी, आज उपगुण अंग में जो प्रकरण आया वो बहुत चिंतन करने योग्य, अच्छा लगता है तो वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। उसमें प्रकरण आया भावों के ऊपर हो, किस भाव का क्या फल होता है, किस भाव का क्या फल होता है। क्रोध आदि ये सब विकारी भाव है नहीं, इन सब भावों का फल बहुत चिंतन और मनन करने योग्य है। और अपने जीवन में बहुत सावधानी रखने की बात है, क्योंकि माने पूर्वापर विचार नहीं करते हैं तो कभी कभी भूलें हो जाती है और उसका फल बहुत माने पता नहीं लगता, कठिन होता है। तो ये उपगुण अंग है और उसका देखो लिखा है, उपगुण अंग धर्मामृत ग्रंथ है और प्रश्न नंबर 167 है, कथा नंबर 6 वाले एक सम्यक तुझे हो गई और निशंकित, निकांक्षित, निर्विचक्षित, अमूक दृष्टि और उपगुण पर कथा नंबर। यह जीव किस पाप के उदय से किस पर्याय को पाता है, ऐसा उसमें उल्लेख है। किस किस कषाय से कौन कौन अवस्था को प्राप्त होता है। भगवान की पूजा में विघ्न डालने से, अगर भगवान की पूजा में विघ्न करेंगे, विघ्न डालने से, पूजा करना रोकने से, पूजा करने वाले का तिरस्कार करने से, एवं प्रभु पूजा करने वालों की निंदा करने से नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। हाथ का लूला,
हाथ का लूला होता नहीं, पाँव का लंगड़ा, कोढ़ी होना, कुष्ठ रोग होना, ये सब जिन पूजा में अंतराय करने का फल है, बाधा डालने का फल है। इसलिए करो कराओ अनुमोदना करो, कभी बाधक नहीं बनना, कभी बाधक नहीं बनना। देखो, दान में अंतराय करने से, आहार आदि दान में अंतराय करने से भूखों मरना पड़ता है, भीख मांग करके पेट भरना पड़ता है, वो भी पेट नहीं भरा जाता है, अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, बहुत परिश्रम करो तो भी नहीं मिला। अरे औषध दान में अंतराय करने से गूंगे होते हैं, औषध दान में अंतराय करोगे तो गूंगे होते हैं, रोगी होते हैं, कुष्ठ रोगी होते हैं। और तपश्चर्या के छोड़ देने से, तप छोड़ने से दोनों हाथों का टूट जाना, ऐश्वर्य होने पर भी भोगों को भोगने में असमर्थ होना और दोनों पांवों से लंगड़ा होना, ये तप को छोड़ देने से, तप जो अपन करते हैं अनशनादि, उसको भंग करने से, छोड़ देने से। आहार दान के अंतराय का फल आँखों का अंधा होना, आहार दान के अंतराय का फल आँखों का अंधा होना, श्वेत कुष्ठ होना, किसी किसी का शरीर श्वेत बन जाता नहीं, श्वेत कुष्ठ का होना, और क्या बोलते उसको, खुजाल वगैरह का ऐसा रोग हो जाता नहीं, खुश्की का रोग हो जाना। ज्ञान दान में अंतराय करने से, ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, ज्ञान दान शास्त्र दान के अंतराय का फल तुतलाना, बोलते तुतलाते नहीं, जबान में तुतलाना, बोलने में असमर्थ होना, ऐश्वर्य की प्राप्त होने पर उसका जल्द नष्ट हो जाना, और श्रम करने पर भी ज्ञान की प्राप्ति न होना, अर्जित विद्या का विस्मरण हो जाना, ये सब ज्ञान दान का अंतराय का फल है। बहुत लिखा इसमें देखो, दान के द्रव्य में से चोरी से खाने का फल, दान का जो द्रव्य है उसमें थोड़ा सा ओम नमः कर ले, चोरी के खाने का फल लिखा। निर्धन होना, दरिद्र हो करके दाने दाने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। अच्छा, कुछ कषायों का भी तो बताएंगे, ये तो अंतराय की बात हुई। मायाचारी का फल, कोई मायाचारी करता तो उसका फल श्वान कुत्ता होना पड़ता है, श्वान होना पड़ता है, और अनेक कष्टों को धुतकारा खाना पड़ता है। अच्छा माया, लेकिन महामायाचारी करें तो क्या होगा? महामायाचारी करने वाला खरगोश होता है, मायाचारी करने वाला श्वान, और महामायाचारी करे वो कौन? खरगोश। क्रोधी मर कर के बाघ होता है, और महाक्रोधी मर कर के सिंह होता है, सिंह। याद रखना, ओम नमः हो, बहुत अच्छी बातें बताई इसमें। कोई भी कक्षा है, मानी मर कर के मछली होता है, मानी मर कर के कौन होता है? मछली, और महामानी मर कर के सांप होता है। दो बातें, मानी और महामानी, क्रोधी और महाक्रोधी, मानी और महामानी। महामानी मर कर के सप होता है, लोभी मर कर के बंदर होता है, और महालोभी मर कर के सूकर होता है। लोभी मर कर के बंदर, और महालोभी मर कर के सूकर होता है। रौद्र ध्यान से मरने वाला भेरुंड पक्षी होता है, रौद्र ध्यान। महारौद्र ध्यान से ऊंट होता है, 18 ही अंग टेढ़े होते हैं, कड़वा खाना पड़ता है, बोझा ढोना पड़ता है। अच्छा, गुणियों की निंदा करने वाला,
गुणों की निंदा करने वाला सूकर होता है, सूकर। अपवित्र वस्तु से पेट भरना पड़ता है। गुणों की निंदा करने वाला कुमार्गगामी मुर्गी होता है, मुर्गी। सद्धर्मद्वेषी, सच्चे धर्म के प्रति द्वेष रखने वाला हिरण होता है, हिरण। और जाति मत करने वाला यानी माता पक्ष का मत करने वाला बिल्ली होता है। और विद्या मत करने वाला, विद्या ज्ञान का मत करने वाला कुत्ता होता है। क्या विद्या घुघु होता है, घुघु माने उल्लू होता है। और तप मत करने वाला वही श्वान कुत्ता होता है। ऐश्वर्य मत करने वाला मगर होता है, ऐश्वर्य मत करने वाला मगर होता है। रूप मत करने वाला गधा होता है, गधा, गर्दभ। रूप मत करने वाला रूप का वो गधा होता है। कौन होता है? एक बहुत पुरानी बात है। 2500 निर्वाणोत्सव का महोत्सव मनाया, बड़ी सभा थी। प्रकाश चंद जी सेठी उस समय मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। हुआ ये कि उस सभा में एक ने उसकी प्रशंसा कर दी, उसने उसकी प्रशंसा कर दी। इसमें आधा पौना घंटा पूरा बिता दिया। उस समय शायद वो कौशल कुमारी को बुलाया गया, दिल्ली से प्लेन से आई, उसका टाइम निश्चित था। प्रकाश चंद जी सेठी उस समय मुख्य अतिथि थे। क्या मालूम उनके मन में आया, ऐसा शब्द बोल गए, ऐसे शब्द बोल गए। अर्थात उन्होंने इस प्रकार बोला, गर्दभ और ऊंट दोनों का मिलाप हो गया। किसका? गर्दभ और ऊंट का। तो ऊंट ने गर्दभ की प्रशंसा करी, अहो रूपम अहो रूपम अहो रूपम। गर्दभ ने ऊंट की प्रशंसा करी, ऊंट ने गधे की प्रशंसा करी, अहो रूपम अहो रूपम। ऐसा रूप तीन लोक में किसी का नहीं है। और गर्दभ ने ऊंट की प्रशंसा करी, यानी ऊंट की अहो, यानी इसको तो अहो रूपम में लिया और ऊंट का लिया अहो। ओ क्या क्या शब्द दिया, उनका शब्द है अहो आंगोपांगम, अहो आंगोपांगम, ऐसा कुछ अच्छा शब्द दिया। उसके 18 ही अंग टेढ़े होते, इसके 18 ही अंग टेढ़े होते। तो रूप का मद करने वाला गधा। अच्छा, रिद्धि मत करने वाला घोड़ा होता है, रिद्धि मत करने। और चुगली करने वाला, अरे छोटी छोटी बातें, चुगली करने वाला रीछ होता है। चुगली करने वाला कौन होता है? रीछ, भालू, भालू, ठीक। और हिंसानंदी, हिंसानंदी बकरी होता है, मेमना होता है, मेमे, हिंसानंदी। और सप्तव्यसन सेवन करने वाला मर करके श्वान या घोड़ा होता है। निरंतर सप्तव्यसन सेवन करने वाला जंगली श्वान कुत्ता होता है। हिंसा करने वाला वही मछली और बकरा होता है। झूठ बोलने वाला गूंगा और एकेंद्री होता है। झूठ बोलने वाला गूंगा, जबान मिलेगी लेकिन बोलने की शक्ति नहीं मिलेगी, अथवा एकेंद्री, जबान भी नहीं मिलेगी। और चोरी करने वाला दरिद्री होता है। चोरी करने वाला दरिद्री होता है। व्यभिचार करने वाला नपुंसक होता है। व्यभिचार करने वाला नपुंसक होता है।
परिग्रहासक्त, परिग्रह में अति आसक्ति जिसको होती वो भिखारी होता है। वो कौन होता है? भिखारी होता है। असंतोषी, असंतोषी, किसी बात में संतोष नहीं, वो कौन होता है? असंतोषी, महादरिद्री होता है। महादरिद्री, देखो फल तो अपने को दिखता है, लेकिन उसका कारण क्या है वो अपन भूल जाते हैं। यानी मूल बात है, फल सबके सामने है, लेकिन उसका कारण क्या है? सुदृष्टि ग्रंथराज है, सुदृष्टि तरंगिणी, पंडित प्रवट एक चंद्र का बहुत गजब का ग्रंथ है। उसमें एक 25वां शायद जो भी अधिकार हो, उसमें माता से देवी प्रश्न करते हैं। शैनिक महाराज ने गंधर्व देव से प्रश्न किए। ऐसे कई प्रश्नों का समाधान है उसमें, 125 प्रश्नों और उनका समाधान है। बहुत कुछ बता उसमें, तो यहाँ तक बताए अधिक पुत्रियों का, अधिक पुत्रियाँ होती किस कारण से होती है ये भी लिखा उसमें। पुत्र की प्राप्ति कहानी ये लिखा, और पुत्र माने उत्पन्न होता और जल्दी उसका वियोग होता है। सब कार्य लिखी है, सब बातें लिखी, और कुछ पुण्य की बातें भी लिखी है। किस पुण्य से जीव यानी मोक्ष मार्गी बनता है, किस पुण्य से इसको अवधि मन परिज्ञान होता है, और किस पुण्य से, किस साधना से इसको केवल ज्ञान मोक्ष होता है। यानी ये भी बातें सब लिखी उसमें, जिससे खूब पंचकल्याणक में, जितने भी पंचकल्याणक में पात्र होते हैं, माता पिता वगैरह जो भी, उन सब की खूब अच्छी अनुमोदना करी। धन्य है, धन्य है वह जीव अल्पकाल में, कहते हैं सम्यक दर्शनादि को प्राप्त होकर के निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। यानी ये तो व्यवहार है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल अपने सामने आएगा। यानी बीज अगर बबूल का बोएंगे तो फल आम का मिलेगा कि बबूल का है? हाँ, अच्छा करेंगे, अच्छे भाव रखेंगे, अच्छा संयोग मिलेगा, बुरे भाव रखेंगे, बुरा संयोग। और अगर रत्नत्रय की आराधना करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया तो उससे बढ़ करके और कोई लाभ नहीं। सबसे बड़ा लाभ अगर कोई है तो रत्नत्रय की आराधना करके सिद्धत्व की प्राप्ति करना। ये तो मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि बात अच्छी है। देखो शास्त्र में लिखा है, और उसको और ग्रंथ का आधार भी दिया है। आप सब उस ग्रंथ को पढ़ करके अवलोकन करेंगे। हमारे असंतोषी अर्थात महादरिद्री होता है, मुनि निंदा करने वाला, गूंगा होता है, गूंगा होता है। कौन? मुनि निंदा। और उसके तो बहुत फल है, कुछ रोग आदि हो जा रहा है, ये तुरंत फल मिलता। कोई पाप तो इतना तेज होता है, यानी वैसे देखा जाए तो जो तीव्र पाप जिसकी स्थिति ज़्यादा पड़ती है उसका आबादा काल भी ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ऐसा प्रसंग आता है, इधर उसने कुछ बुरा काम किया और सामने उसको माने फल आ गया, तो कहने में आता है कि देखो इसने ऐसा किया तो ऐसा फल मिल गया। यद्यपि वो किसी अन्य पाप का फल है, जिस पाप को किया उसकी तो आबादा लंबी पड़ी, वो कर्म तो देरी से उदय में आएगा, लेकिन कोई अन्य कर्म जो है वो उदीर्णा को, उस परिणाम से उदीर्णा को प्राप्त हो गया, और जो बाद में होने वाला था वो सामने आ गया। मुनि निंदा करने, देखो हम तो समझते नहीं थे, ये जो जितनी कथाएं आप व्रत करते नहीं सब ले लो, आने षोडश कारण को आदि लेकर के 10 लाख रत्नत्रय अनंत व्रत, ये और वो छोटे मोटे जितने भी व्रत है सारे व्रतों में अगर कथानक देखो तो उसके अंदर कहीं न कहीं मुनिराज साधक संतों का अभिनय हुआ, अवर्णवाद हुआ। उसके फल से कई दुर्गति योनियों में परिभ्रमण करना पड़ा, और फिर कभी पुण्योदय से किसी संत के दर्शन हुए, उनका इस पाप की निवृत्ति कैसे हो, फिर उन्होंने उस पाप की निवृत्ति के लिए उन व्रतों का आख्यान लिखा। तो हम तो बहुत छोटे थे, समझते नहीं थे। उस समय 8-9 वर्ष की उम्र होगी। ये हमारी माँ की बड़ी बहन मौसी, बड़ी मौसी
बड़े भाई साहब का शादी थी, तो वो आए थे। तो एक बड़ी शादी गांव से 5 कोस 10 मील दूर, तो उनको लिवाने के लिए घोड़ा भेजा आदमी के साथ में, और घोड़े पे बैठने का जरा शौक था, तो हम भी चले गए। अब आते समय मौसी जी घोड़े पे बैठे, हम पैदल चल रहे हैं। उनको विकल्प उत्पन्न हुआ कि ये छोटा बेटा पैदल चल रहा है, मैं घोड़े पे बैठी हूँ। तो उन्होंने जो भी हो उनको कि भाई इसको भी घोड़े पे बैठा दो, तो उनको घोड़े पे उनकी गोदी में बैठा दिया। वो मेरे माथे पे हाथ फेरे, बेटा जीवन में कभी मुनि निंदा नहीं करना, बेटा जीवन में कभी मुनि निंदा नहीं करना। हम समझते ही नहीं थे, लेकिन तब मालूम पड़ा कि उन्होंने कई व्रत किए, कई कथाएं उनको मालूम थी, इसलिए सब कथाओं का फल एक मुनि की निंदा। इसलिए उनके दिमाग में एक बार बैठी कुछ भी हो बेटा, मुनि निंदा का मतलब मुनिराज हो, आदि का हो, अगर मान लो उनमें कोई दोष भी है, उनका फल उनको मिलेगा। अपनी तरफ से नूनच नहीं करना, नहीं आज समझे। अगर कुछ आपको विकल्प भी उत्पन्न होता हो, तो कोई प्रार्थना रूप से अथवा उनको प्रायश्चित देने का अधिकार उनके गुरुओं का है, अपना अधिकार। और निंदा करने का भी ध्यान रखना, अगर अपन निर्दोष हो तो हम कर सकते, लेकिन अपन भी दोष से ग्रसित है। कहते हैं किसी महिला को गांव के लोग असमझ त्रस्त सता रहे थे, कोई पत्थर मार रहा था, कोई लकड़ी मार रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कुछ। इतने में एक साधक उधर से निकलता, वो खड़े हो जाते हैं और उनको भी वो पत्थर वगैरह लगते हैं। वो कहते हैं ठहरो, क्यों तुम इसको सता रहे, क्यों इसको त्रस्त करे, क्यों इसको पत्थर मारे, लकड़ी मारे, ये असमर्थ है, इसने ऐसा ऐसा दोष किया। अच्छी बात है, लेकिन इसको मारने का अधिकार उसको दे, उसको है कि जो निर्दोष हो। तुम अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचो, तुम निर्दोष हो क्या? अगर तुम निर्दोष हो तो मारने के अधिकारी, दंड देने के अधिकारी हो, और अगर निर्दोष नहीं है तो तुम्हें दंड देने का अधिकार नहीं है। बात तो बराबर है। 18 दोष आपके हम में विद्यमान है, 18 दोष एक नहीं। अगर कोई 18 दोष में कोई दोष कहता है, तब तक उसको धन्यवाद दो। 18 दोष पूरा हो जाए, इसके बाद कहते भैया जी अब माफ़ करो, 18 पूरे हो गए। निर्दोष अगर कोई है तो अनंत परमात्मा 18 दोषों से रहित है। फिर मुनि निंदा तो जाने दो, किसी की भी साधर्मी की पीठ पीछे निंदा, उससे कुछ निंदा करने का अभिप्राय क्या है? हम उसकी निंदा करके उसको नीचा दिखाना चाहते और हम आदर्श बनना चाहते। ऐसे आदर्श नहीं बना जाता है, गुणों से आदर्श बना जा, अच्छे कार्यों से आदर्श बना। बिना आप अच्छे काम करो, अपने आप फूल कभी किसी को नहीं कहते मेरे में इतनी गंध है, हीरा कभी नहीं कहता मैं इतना बहुमूल्य है, सूर्य कभी नहीं कहता मैं इतना प्रकाश आता फैलाता हूँ, चंद्रमा कभी नहीं कहता कि मैं उद्योग करता हूँ। अपने आप गुणों का गुण कहीं छिप करके नहीं रहते हैं, अपने आप फैलते हैं। गंध कहीं छिपी नहीं रहती है, फैल जाती है। अंत में समापन करते हैं प्रतिज्ञा भंग करने का। प्रतिज्ञा कोई लेते हैं और उसको भंग करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो उसका फल है अपंग होना, हाथ पैर का टूट जाना। और रात्रि भक्षण करने का फल, रात्रि भोजन करने का फल उल्लू होना, उल्लू होना। ये सब पाप के फल यहाँ पर बताए हैं। और थोड़े से और समापन कर देते हैं आपको। और अनछना जल पीने से, अनछना जल पीने से रोगी होते हैं, इलाज लागू नहीं पड़ता है। अनछना जल पीने, कंद मूलादि खाने से केंद्रीय आलू वगैरह होना पड़ता है। विकथा करने से जबान रहित होना पड़ता है।
एकेंद्री होना पड़ता है। प्रमाद करने वाले दरिद्री होते, प्रमाद करने वाले दरिद्री होते हैं। झूठा कलंक लगाने वाले अपयशी होते, उनकी सब जगत में निंदा होती है, अपयश होती है। झूठा कलंक। उत्सूत्र, देखो ये हमारा उत्सूत्र बोलने वाले, उत्सूत्र सूत्र विरुद्ध बोलने का फल गूंगा होना पड़ता है। उपकारी का उपकार भूलने वाला महादुखी होता है, महादुखी होता है। और परस्पर ईर्ष्या करने वाले, अब इसका फल तो बड़ा है, परस्पर अगर ईर्ष्या करो तो उसका फल नारकी होना पड़ता है। परस्पर ईर्ष्या करने का फल, धर्म स्थान पर पाप करने का फल वज्र पापी होता है, सब जानते हैं। अन्य स्थानम प्रथम पापम, भोगो भोग की आसक्ति वाले रोगी होते हैं और दूसरों का अपमान करने वाले नौकर होते हैं, भृत्य होते हैं। हमने किसी का अपमान किया तो हमें नौकर होना पड़ता है, भृत्य होना पड़ता है, 10 गालियाँ सुनना पड़ता है, बेवकूफ, मूर्ख, नालायक। एक बार किसी ने पूछा, क्यों भाई मालिक तुम्हारा कुछ भी बोले, गधा कहीं का, बेवकूफ कहीं का, तुम्हें बुरा नहीं लगता? सब सुनना पड़ता है। दूसरों का अपमान करने वाला भृत्य नौकर होता है। धर्मद्रोही, गुरुद्रोही, विश्वासघात करने वाला, ये बहुत बड़ी बात लिखी। धर्मद्रोही, गुरुद्रोही, विश्वासघात करने वाला निगोद को जाता है। ऐसे इसमें 50 बातों का तो उल्लेख किया और बाकी सब आप अपना अपना चिंतन कर लेना। मतलब ये कि अपने को इन सब बातों में सावधानी रखना, कोई अपने द्वारा ऐसी भूल न हो जावे, ऐसा, ताकि हमको उसका फल फिर कटुक हो। और आने जब उसका फल आता तब हम त्रस्त होते, दुखी होते, करते समय नहीं। इसलिए सबसे बढ़िया बात कि वो ऐसा कार्य जीवन में मन वचन कार्य से न हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः जाप देते भैया। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 धर्मांगाय नमः।